सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा। आज आ पहुंचा हूं विष्णु गार्डन और यहां पर बात कर रहे हैं जब विष्णु गार्डन की, तो यहां पर पहुंचा हूं प्रदीप साहब के पास और साथ में हैं जसपाल जी। ठीक है, तो आज बात करते हैं कि जिस तरह से आपने गार्डनिंग कर रखा है, इस गार्डनिंग के बारे में अपने सारी एक्टिविटीज़ को किस तरह से देखते हैं दिल्ली के माहौल में और आने वाले समय में पॉल्यूशन के लिहाज से, और सोसाइटी में एक मैसेज भी जाए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस तरफ मैं इंक्लाइंड हुआ। 30 नवंबर 2019 में मैंने माना कि मेरे को गार्डनिंग फीवर हुआ। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा इस पर इंक्लाइंड नहीं था। सिर्फ हमारे घर में मम्मी ने हमें तुलसी जी का पौधा ज़रूर रखते थे हम। उसके बाद ये शुरू हुआ और लॉकडाउन आ गया बीच में। लॉकडाउन में हमने इसको बहुत और एनकैश किया, एक एक पौधा लगाया, इधर सारी नर्सरी घूमे और एक लगा कि यार कुछ ना कुछ जो हम नेचर से इतनी ऑक्सीजन लेते हैं, ज़िंदगी भर लेते हैं, और जो लॉकडाउन में सीखा कि अगर एक दिन की ऑक्सीजन की कॉस्ट हमें अगर परमात्मा को देनी पड़ जाए तो हमारी सारी एफडी खाली हो जाएगी। आज अगर मैं 51 ईयर्स का हो गया हूँ तो कितनी ऑक्सीजन ली होगी, परमात्मा का वो कर्ज चुका नहीं सकते हैं। बट इसके थ्रू कम से कम थोड़ा सा हमने पोल्यूशन कम किया, ऑक्सीजन जनरेट की, और हम पीछे योगा साइंस से जुड़े हुए हैं। तो हम वुडलैंड पार्क में, टैगोर गार्डन में हम जाके हर 1 से 7 महीने को हम ट्री प्लांटेशन करते थे, जिसमें हम पीपल, बरगद, नीम लगाते थे। नीम के बारे में ये कहा जाता है कि जिस देश में नीम हो उस देश में बीमारी नहीं होती है। बट इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, वो नीम पीपल जो ऑक्सीजन ही देता है पूरे 6 दिन 24/7, वो भी हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। जितना हम इसको जनरेट करेंगे, एक हमारे को बहुत अच्छा कंसेप्ट किसी ने दिया, हर बर्थडे पे एक प्लांट करो। हाँ जी, 2 प्लांट करो, 5 प्लांट करो, एनिवर्सरी आए प्लांट करो, गिफ्ट कम से कम बनाओ, उगाओ। अब हमने, हमारे यहाँ क्या हो गया, किसी का कोई बर्थडे है हम अपना प्लांट लेके उसको देते हैं, कोई कुछ फंक्शन है प्लांट लेके उगा के बड़ा करके। क्या बात, और बहुत कम कॉस्ट लगती है अगर उसको ढंग से देखा जाए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। बट यह है कि सोच बदलनी है हमने। जब हम सोच बदलेंगे तो अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बच्चे हैं नीचे, अपने आप परमात्मा करता है, उन्होंने देखो पेंटिंग बना दी, यही देख रहा हूँ मैं। इतना। और ये 3-4 घंटे रात को 10 बजे लगते थे गर्मियों में लॉकडाउन में, और 3 सुबह 2, ढाई 3 बजे तक 3 दिन में पेंटिंग लगी। उनको भी गॉड गिफ्ट है। ऐसे 3 लेवल बने हुए हमारे गार्डन में। जी, वही देख रहा हूँ मैं। ये तो ऊपर जहाँ हम लोग खड़े हैं, साथ में आप दिखाते हैं, ये आपका बीच का ये जगह है। हर एक पौधे आपने लगाए हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं। साथ में दोस्त हैं, साथी हैं, और जब पर्यावरण में साथी मिल जाए तो आप मान के चलिए कि आधा काम आधा स्ट्रेस तो ऐसे ही दूर हो जाता है। तो इनका भी शौक़ है, आपसे भी 2 शब्द सुनते हैं। कैसा महसूस होता है ओवरऑल? जी सर, पौधे तो हर आदमी की एक लगाने की इच्छा पूरी होती है, क्योंकि आज का इन्वायरमेंट इतना गंदा हुआ पड़ा है कि हमें इसका साथ पूरा दिल से देना चाहिए, ताकि हमारे घर के नज़दीक में जो ऑक्सीजन है वो हमें कुछ तो सही मिले। तो ये जितना हम बढ़ाएंगे उतना लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये तो आप लोग जैसे सेवा भी कर रहे हैं और बीच में अपना जो भी है योगदान पूरा दे रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि ग्रीन ही ग्रीन हर जगह होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आइए देखते हैं और भी क्या आपने कर रखा है, थोड़ा सा दिखाते हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। ये राखी बेल है, बहुत ही शानदार जी। ये एक दिन का प्रयास नहीं है, मुझे लगता है कि 1-2 साल लगभग लग गया होगा आपको। 2 नहीं हुए भी हमारे। अच्छा, 2 साल नहीं हुए हैं। नहीं हुए 2 इतना ही ठीक टाइम है, हो गया। बहुत बढ़िया। फिर भी इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें कर लेना इस बात का संकेत देता है कि आपका लगाव बहुत ज़्यादा है। और आप जो फीवर की बात कर रहे थे, तो फीवर के साथ साथ जब तक कहीं पर कोई चीज़ दबी हुई हो प्रतिभा, और उस दबी प्रतिभा को जब हम उभार कर सामने लेके आते हैं, तो ये अपने आप में प्रवान चढ़ जाता है। आपको दिखाता हूँ मैं दिल्ली, और दिल्ली में भी तिलक नगर, और तिलक नगर में भी विष्णु गार्डन। तो यहाँ पर इन्होंने अपने छत पे पूरा गार्डन बना रखा है, और हर एक जगह जहाँ पर पहुँच वाली है, चाहे वो सीढ़ी की मदद से हो या अपने आप कुछ करने की ज़रूरत हो, तो वो वहाँ तक भी पहुँच रखे हैं। इस जगह में पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन सीढ़ी के सहारे भी इन्होंने अप्रोच बना रखा है।
और आइए अब देखते हैं इनकी बगिया। ये देखिए, ऊपर टॉप में भी बहुत सारा कुछ कर रखा है, तो इसलिए इनको धन्यवाद देते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सारा रेंज इनके पास मनी प्लांट्स का है और बड़ा सिस्टम से हर एक चीज़ को लगा रखा है, सोवर लग रहा है, लाइटिंग भी है और देखकर भी आनंद आता है। ऊपर चले जी, एक बार और ऊपर चलते हैं, देखते हैं हम लोग और भी क्या कुछ इन्होंने कर रखा है। ये हमारा पेठा जी, बहुत ही शानदार। और इसको आपने बड़ा सिस्टम दिया है, जैसे कि ये नीचे गिर न जाए, जाल भी है, जाल बना के वेट मैनेजमेंट भी कर रखा है। ये फ्लावर डिवीज़न है हमारा। फ्लावर डिवीज़न, ओके। अभी ये जून 2021 में ही किया है, अच्छा, तो बोला गया कि जून में आप लगाओगे तो ये तो चलेंगे नहीं, हाँ जी, बट परमात्मा की कृपा से 2-4 पौधे गए हाँ, और सभी पौधे सक्सेस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पर कहते हैं क्या बेमौसम में भी अगर पौधा लग जाए तो लग जाता है। हाँ, देखिए क्या है कि जैसे हम लोग जून में तैयारी शुरू करते हैं और जून में यदि सिस्टम दे दिया, आपकी सिस्टम ठीक हो गई, तो जुलाई के बाद तो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया। तो आपका केयर सबसे बड़ी बात है, पौधा लगाना और पौधे को चलाना, दो फैक्टर है। लोग लगाते हैं, पौधे से मुंह मोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब किसी भी सीजन में कोई भी पौधा लगा सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सीजन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सीजनल लगे हैं, बट जून हमारा एंड आ गया था, तो जून एंड में हमें पता था जुलाई आ रही है, कह रहे अभी लगाओगे। मैंने कहा अब फीवर आज चढ़ गया है, 104 पे चल रहा है, 105 पहुंच रहा है, पौधे आज ही आएंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पहले सारे वेजिटेबल्स थे, वेजिटेबल में मेरे जैसे को अनाड़ी को एक लगी कि यार 3 महीने बाद फिर दोबारा से शुरू करूँ, पौधों का बुखार, फ्लावर लगा दिए और आनंद आ गया। उसी दिन 2 दिन के अंदर 10,000 के पौधे आए थे। ये जस्ट एक इन्वेस्टमेंट है और पौधों का जिस तरह से इनको बुखार चढ़ा हुआ है, पौधों का प्लांट का फीवर चढ़ा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी पॉजिटिव बुखार दिल्ली वासी को हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी।